Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the fresh lecture. Fresh नहीं कहेंगे, second lecture कहेंगे of the topic called linear programming. Linear programming real life से related सबसे ज्यादा important chapter है. आपकी जिंदगी में दो सिचुएशन होती हैं, एक फायदे की और एक नुकसान की. एक फायदे की और एक नुकसान की. तो इस सिचुएशन में क्या करें? फायदे के टाइम फायदा करो, नुकसान के टाइम नुकसान करो? नहीं, फायदे को बढ़ाना कैसे है, फायदे के टाइम ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग. नुकसान हो रहा है, नुकसान के टाइम कम से कम नुकसान हो. नुकसान तो होना ही है, बट कम से कम नुकसान हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. क्रिकेटर्स का करियर 14, 15, 16 साल का होता है. उन 14, 15, 16 साल में वो ऐसा क्या करते होंगे कि वो अपने प्रॉफिट को फायदा दे सके. उन्हें 15 साल में इतना कमाना है जिससे उनकी जिंदगी चल सके. तो वो क्या क्या करते हैं ताकि उनकी लाइफ में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. अब आपके घर में शादी है, सब रिश्तेदार आए हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उस समय खर्चा बहुत हो रहा है, चीजें बहुत वेस्ट हो रही हैं. आपके पिताजी, अगर आपकी सिस्टर की शादी है या आपके फ्रेंड के सिस्टर की शादी है, तो ऐसे में आपके पिताजी या उसके पिताजी आपको बोलेंगे, यार फालतू लाइट ना जल रही हो, देखना खाना वेस्ट ना हो, देखना ये ना हो, देखना वो ना हो. दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. कि कहीं पर भी किसी भी स्थिति में फायदे को मैक्सिमाइज करना और नुकसान को मिनिमाइज करना इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. रियल लाइफ में लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत महत्व है. अगर ये चैप्टर समझ आ गया ना, तो जिंदगी में कम सैलरी में भी अच्छा गुजारा कर पाओगे, कम सैलरी में भी ज्यादा सेविंग कर पाओगे, और अगर ज्यादा सैलरी हुई तो उसे और मल्टीप्लाई करके और बढ़ा लोगे. मगर वो कराने से पहले मैं आपको रियल लाइफ के कुछ वर्ड्स से मिलवा देना चाहता हूं. सपोज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारी जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं. हम शॉपिंग करने जा रहे हैं जेब में 10,000 रुपए रखकर. तो तुम बताओ, हम आज जो शॉपिंग करेंगे, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं हो रही, वो 10,000 रुपए की करेंगे? हम जो शॉपिंग करेंगे वो मोर देन इक्वल टू 10,000 की करेंगे, या हम उधारी लेकर आ गए, या हम जो शॉपिंग करेंगे वो लेस देन इक्वल टू 10,000 की करेंगे? पहले बात समझ लो, इन तीनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी है? तो बच्चा बोलेगा, सर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इक्वेशन ये है कि हम जब अपनी जेब में पैसा डाल के जाते हैं तो उतना या उतने से कम. ऐसा कई बार कम होता है मगर इसके चांसेस कम है. ये भी हो सकता है, बट ये आपने वहीं पे कवर कर लिया, लेस देन इक्वल टू. ये इक्वेशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब वो दुकानदार आपके मामे का लड़का है तो बात अलग है, अदरवाइज द शॉपिंग इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 10,000 रुपए. मैं एक क्लासरूम में पढ़ाता हूं जहां पर 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. मैं एक क्लासरूम में पढ़ाता हूं जहां पर 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो क्या आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हो? लीनियर इक्वेशन इन लेट्स से टू वेरिएबल, मैक्सिमम टू वेरिएबल. तो बच्चा बोलेगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. तो सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 सही इक्वेशन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 सही इक्वेशन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 सबसे सही इक्वेशन है. इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन सबसे बढ़िया है? तो मेरी क्लास बोलेगी, इन तीनों इक्वेशंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन है वो ये वाली है. 40 बच्चे बैठ सकते हैं, बट 40 ही बैठे होंगे ये गारंटी नहीं है. x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, 40 या 40 से कम. सिंपल सी बात है, समझा पा रहा हूं? 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 40 बैठेंगे या 40 से कम बैठेंगे. एक अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा बोलेगा, सर आप एक इक्वेशन बोल रहे हो ना, मैं आपको एक और इक्वेशन दे सकता हूं कि इस रूम में कम से कम इतने बॉयज होंगे, 0 या 0 से ज्यादा बॉयज होंगे. द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लास इज गोइंग टू बी 0 या 0 से ज्यादा. ये भी मैं आपको बता रहा हूं. ये हम नए सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा देख रहे होते हैं कहीं अटक ना गया हो, मैं बोले जा रहा हूं और वो ना है. तो बच्चा बोलेगा, नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन इक्वल टू 0, कम से कम 0 बॉयज तो होंगे, 0 या 0 से ज्यादा. तो इतने में एक बच्चा और बोलेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल्सो होगा. नंबर ऑफ गर्ल्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी सर.
सपोज पिताजी ने कहा मैं तेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपया देता हूं, जा अपना बिजनेस स्टार्ट कर। तो बच्चा बोलेगा मेरे को जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है लेस देन इक्वल टू 20 लाख। पिताजी ने 20 लाख दिए हैं तो मुझे 20 लाख के अंदर अंदर ही अपना बिजनेस सेटअप करना है। उन्होंने कहा ओके, अब तुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? यार मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट कम से कम 1 लाख पर मंथ हो, 1 लाख पर मंथ हो। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि 20 लाख लगाने के बाद मेरा प्रॉफिट कम से कम 1 लाख पर मंथ हो। तो इस केस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट टू बी 1 लाख। क्या ये इक्वेशन सही है? बच्चा कहेगा नहीं सर, ये इक्वेशन सही नहीं है। ये इक्वेशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा। आपके पापा को घर चलाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत होती है, और अगर वो महीने में 50,000 रुपए कमा लेते हैं जिस दिन, तो क्या उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं? चल भाई इस महीने का जुगाड़ हो गया? नहीं। आपके पापा को घर चलाने के लिए चाहिए कितने? 50,000 चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब वो कमाए कितने? तो वो भगवान से कहेंगे भगवान मेरी इनकम शुड बी मोर देन इक्वल टू 50,000 से तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। ये एक माइंडसेट है। हम कहीं पे भी कुछ भी करने जा रहे हैं तो किस उससे जाएंगे? सपोज सपोज ऐसी खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं और ब्रेड भी बनानी जानती हैं आटे से, आटा से। आपकी मम्मी को रोटी भी बनानी आती है और ब्रेड भी बनानी आती है आटे की। तो आपके पास आटा है 3 किलो। आपके पास आटा कितना है? 3 किलो। तो आप सीधा लिखोगे आटा इज लेस देन इक्वल टू 3 किलो। 3 किलो में 3 किलो से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, 3 किलो के अंदर अंदर। और किसी ने चैलेंज दिया कि कम से कम 40 रोटी और ब्रेड बना के दिखाओ, कम से कम 40 रोटी और ब्रेड बना के दिखाओ। तो आपकी मम्मी की इक्वेशन जो होगी रोटी प्लस ब्रेड हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 40 या 40 से ज्यादा, कम से कम 40 बनाकर दिखाओ। इतने में मम्मी बोल देंगी रोटी इसमें कितनी बनेगी? कम से कम 0 या 0 से ज्यादा। ब्रेड कितनी बनेगी? कम से कम 0 या 0 से ज्यादा। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। हमारी एक फैक्ट्री है, हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन ए है, मशीन ए एंड मशीन बी। ये चलती है 8 घंटे के लिए, ये चलती है 7 घंटे के लिए। तो हमारे पास कितना मशीन टाइम अवेलेबल है? कितना मशीन टाइम अवेलेबल है? तो बच्चा बोलेगा मशीन ए इज अवेलेबल फॉर लेस देन इक्वल टू 8, 8 या 8 से कम। वैसे ही मशीन बी इज लेस देन इक्वल टू 7 आवर्स। हमारे पास 3 लेबर हैं, हमारे पास 3 लेबर हैं, मतलब 3 वर्कर्स हैं जो कि एक दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं, जो कि एक दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास लेबर आवर्स कितने हैं? तो बच्चा बोलेगा लेबर आवर्स बराबर हो जाएंगे आपके लेस देन इक्वल टू 24। एक लेबर 8 घंटे काम कर सकती है, तो 3 लेबर 24 घंटे या 24 से कम, 24 या 24 से कम आराम से। यार रात को चल, पार्टी मैं दूंगा, पार्टी में मैं तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा। मैं जानता हूं 12th क्लास के बच्चों के लिए पिज्जा इज अ लिटिल स्लो थिंग, क्या बच्चों वाला एग्जांपल दे रहे हो? तो मैं माइंड में सोच के गया हूं कि कम से कम 2 पिज्जा खाऊंगा, कम से कम 2 पिज्जा खाऊंगा। तो मैं कितने पिज्जा खाऊंगा? आई विल ईट मोर देन 2 पिज्जा, आई विल ईट मोर देन 2 पिज्जा। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी चल रहा है, कह रहा भाई मैं तो कम से कम 3 पिज्जा खाऊंगा, 3 से कम में तो रुकूंगा ही नहीं। तो मी प्लस फ्रेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम दोनों मिलके 5 से ज्यादा पिज्जा खाएंगे, अगर मैं समझा पाया हूं तो। अब इस चैप्टर में आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स, इस चैप्टर में आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको समझने के लिए और उसके बाद ग्राफ बनाने होंगे।
तो थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ग्राफ भी बनाएंगे और इसका आंसर भी निकालेंगे। ये फ्री के 6 मार्क्स होते हैं। ये मतलब अगर आप ढंग से जिस भी दिन एलपीपी हो, एलपीपी आमतौर पे एंड में होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसे, जिस भी दिन ये चैप्टर आपका खत्म हो उसके बाद से लेकर जब भी एग्जाम आने हो, हफ्ते में 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर करो। हफ्ते में 1 या 2 क्वेश्चन करो, एलपीपी में आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ये मैंने आपको बस एक बेसिक लेक्चर कराया था एलपीपी का। आई होप कि आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।